हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। एंड देखिए, यहाँ पे हम चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, चैप्टर के नोट्स पढ़ेंगे, क्योंकि जो चैप्टर होते हैं वो बहुत ही लॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो उनको पढ़ना इजी नहीं होता है। यहाँ पे हम सारे के सारे नोट्स पढ़ेंगे जो बहुत इजी होते हैं पढ़ना, और पूरा का पूरा जो चैप्टर होता है उसकी समरी इसी में आपको मिल जाएगी। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, सॉरी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Any object or substance, living or non-living, that has utility is known as resources। देखिए, जितना कोई सा भी ऑब्जेक्ट, कोई सी भी वस्तु है जो चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, मतलब यहाँ पे है जीवित हो या जीवित ना हो, जिसका उपयोग होता हो उसे हम बोलते हैं रिसोर्सेज। नेक्स्ट है ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। मतलब जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। वैल्यू का मतलब होता है वर्थ, मतलब कोई ना कोई उसका रेट होता है। एंड देखिए, सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू। किसी ना किसी, मतलब कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू होती है एंड कुछ की नहीं होती है। बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। और लेकिन दोनों, नॉन लिविंग और लिविंग, दोनों तरह के जो रिसोर्सेज है वो लोगों को उनकी जो ह्यूमन की जो नीड्स है, मतलब जो उनकी आवश्यकता है, उसको पूरा करते हैं, उनको सेटिस्फाई करते हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। मतलब कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि इकोनॉमिकली वैल्यूएबल समय के साथ साथ होते जाते हैं। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। जो समय है और जो टेक्नोलॉजी है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में परिवर्तित करने का। आगे दिया है, इट्स डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। मतलब कि हम देखिए, अगर एक डिस्कवरी करते हैं या एक इन्वेंशन करते हैं तो उससे और भी इन्वेंशन आगे हम करते जाते हैं, उसी से रिलेटेड आगे अपने आप इन्वेंशन होते जाते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर कैटेगराइज्ड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। तो रिसोर्सेज जो होते हैं वो उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है नेचुरल, दूसरा है ह्यूमन मेड एंड तीसरा है ह्यूमन। ठीक है, आगे हम देखते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, जो कि हमें नेचर से प्राप्त होते हैं। एंड आर यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन, जिसमें हम बिना चेंज किए उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, सॉरी, आर नेचुरल रिसोर्सेज। जो पानी है, जो हवा है, मिट्टी है और मिनरल्स जो हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो उनको अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है, और ये जो बांटने का काम है ये डिपेंड करता है उनकी डेवलपमेंट पे एंड उनके यूज़ पे, उनकी ओरिजिन मतलब उनकी उत्पत्ति पे, रिन्यूएबिलिटी पे, मतलब किसको दोबारा से नया किया जा सकता है, किसको नहीं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन पे। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ देयर डेवलपमेंट। मतलब उनके विकास के आधार पर एंड यूज़ के आधार पर रिसोर्सेज को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। Potential resources are those resources whose entire quantity may not be known and those are not being used at present and could be used in the future। मतलब potential resources ऐसे resources हैं जिन्हें अभी यूज़ नहीं किया जा रहा है लेकिन फ्यूचर में यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि अभी उनके बारे में हमें पूर्णतः जानकारी नहीं है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। मतलब उत्पत्ति के आधार पर द नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी बायोटिक और अबायोटिक। मतलब उत्पत्ति के आधार पर जो भी रिसोर्सेज है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उनको 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक तो बायोटिक और दूसरा अबायोटिक। आगे देखते हैं हम। बायोटिक रिसोर्सेज जो वो होते हैं जो लिविंग थिंग्स, मतलब जिसमें जिंदा चीज़ें आती हैं, जैसे कि प्लांट और एनिमल। जैसे कि प्लांट जो है वो भी ग्रो करते हैं और एनिमल भी ग्रो करते हैं। जो चीज़ें ग्रो करती हैं उन्हें हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। आगे है अबायोटिक, मतलब कि अजैविक स्रोत। जैसे, और ये क्या होते हैं, ये नॉन लिविंग होते हैं, मतलब जिंदा नहीं होते हैं। तो जो सॉइल है, सॉइल मतलब मिट्टी, रॉक मतलब जो चट्टानें होती है, और जो मिनरल्स है, ये सब क्या होते हैं, नॉन लिविंग है, जिसमें जान नहीं होती है। तो इसे अबायोटिक रिसोर्सेज की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज।
नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रीन्यूएबिलिटी, मतलब कि उसको नवीनीकरण की प्रक्रिया के आधार पर, नवीनीकरण के आधार पर नेचुरल रिसोर्सेज को दो भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल, मतलब जिसको नया कर सकते हैं हम, और एक जिसको नया हम नहीं कर सकते। दिया है रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज, रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको कि हम रिन्यूड मतलब नया कर सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी एंड वाइंड एनर्जी। आगे दिया है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, मतलब जिसका हमारे पास एक लिमिटेड स्टॉक है, अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो वो हज़ारों साल बाद दोबारा से हमारे पास आएगा, जैसे कि कोल मतलब कोयला, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये क्या है, अगर ख़त्म हो गई तो हज़ारों साल लग जाएंगे इनको बनने में। आगे दिया है यूबैटिकस रिसोर्सेज आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो हर जगह पाए जाते हैं पृथ्वी पर, जैसे कि लैंड मतलब कि धरती। नेक्स्ट है लोकलाइज्ड रिसोर्सेज आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस लाइक कॉपर एंड आयरन, मतलब जो लोकलाइज्ड रिसोर्सेज होते हैं जो कि कुछ विशेष जगह पे पाए जाते हैं, जैसे कि कॉपर एंड आयरन, ये हैं, ये हर जगह नहीं पाए जाते हैं, कुछ ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पर इनके उत्पन्न होने की संभावना होती है, जहाँ पर ये टिक सकते हैं। नेक्स्ट है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक ट्रेंड, क्लाइमेट एंड एटीट्यूड्स। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, वो उनके ट्रेंड, क्लाइमेट एंड एटीट्यूड पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल अक्रॉस द अर्थ, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्सेज का वो पूरे अर्थ पर आसमान रूप से किया जाता है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो कि मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। The resources which are created from the natural resources by the human being to produce useful products are known as human made resources like road, machinery, vehicles etc. मतलब ऐसे resources जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं, हमें नेचर के द्वारा प्रदान नहीं किए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। लाइक रोड, जैसे रोड जो होता है वो हमें भगवान के द्वारा दिया हुआ नहीं है, ये हम खुद बनाते हैं। आगे हैं टेक्नोलॉजीज इज़ अल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, मानव निर्मित स्रोत है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज फर्स्ट टू द नंबर एंड एबिलिटीज टू द people can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and the technology. people are human resources, मतलब जो ह्यूमन है उसको भी एक ह्यूमन रिसोर्सेज स्रोत के रूप में लिया गया है। ऐसा कहा गया है कि जो ह्यूमन है, जो मानव है, उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो अपनी नॉलेज और अपने स्किल मतलब कि कौशल और जो उसको टेक्नोलॉजी का ज्ञान है उसके आधार पर वो बहुत सारी चीज़ों का उत्पन्न कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। आगे दिया हुआ है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, रिसोर्सेज आर इम्प्रूविंग द क्वालिटीज़ ऑफ पीपल्स स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, मतलब कि ह्यूमन में इतनी इम्प्रूविंग क्वालिटीज़ होती है कि वो बहुत ज़्यादा ही और भी ज़्यादा रिसोर्सेज बना सकता है, क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट है कंजर्विंग रिसोर्सेज, मतलब को रिसोर्सेज बनाने के बाद उसको कंजर्व मतलब बचा कर रखना, या जो हमारे पास पहले से ही हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको आगे वाली जनरेशन के लिए बचा कर रखना, कंजर्व करके रखना। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज रेफर्स टू यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली सो दैट दे कुड बी रीन्यूड एंड कंटिन्यू टू बी यूज्ड इन फ्यूचर, मतलब कि रिसोर्सेज को हमें इस तरह से यूज़ करना चाहिए ताकि हम उसको रिन्यू कर सकें और उसको फ्यूचर में दोबारा से यूज़ कर सकें। आगे सस्टेनेबल यूज़, मतलब कि ऐसा यूज़ जिससे इस तरह प्रकृति का यूज़ करना कि जिससे प्रकृति को नुकसान भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए। सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज रेफर्स टू केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज एंड बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर जनरेशन, मतलब कि उसको इस तरह से यूज़ करना कि प्रकृति को नुकसान ना हो और हमारा काम भी हो जाए और आगे वाली जनरेशन के लिए भी बचा रहे।
नेक्स्ट है, इट इज़ अवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। मतलब कि हम, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको सस्टेनेबल, मतलब कि इस तरह से यूज़ करें कि वो प्रकृति को कोई भी नुकसान ना हो। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ शुड बी कंजर्व्ड। मतलब कि जो जीवन की जो विविधता है उसको भी बनाए रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है, द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम कुड बी मिनिमाइज्ड। मतलब कि जो इन्वायरमेंटल सिस्टम है उसको बहुत कम से कम डैमेज करने की कोशिश करनी चाहिए, मतलब कि उसको हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।